एक बार दानव ललकारहु देवन तब दशरथ आनहु। दशरथ तुरथ रथई मगवाहु संग कै कैलय बेग ही जाहु। नमस्कार। को भवन का प्रकरण सुनकर पार्वती जी महादेव जी से बोली, स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि राजा दशरथ की वह कौन सी मजबूरी थी कि वे रानी कैकई को 2 वरदान देने के लिए विवश हो गए थे। इस पर महादेव जी बोले, हे भवानी, वर देना महाराज की विवशता नहीं, अपितु पत्नी का प्रेम था। इसके पीछे एक रोचक कथा है, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देव और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने अपनी सहायता के लिए राजा दशरथ को पुकारा। राजा ने तुरंत रथ मंगवाया और युद्ध में भाग लेने के लिए दंडक वन पहुंच गए। रानी कैकई भी उनके साथ गई। युद्ध के दौरान राजा दशरथ को शाम्र नामक भयंकर राक्षस ने घायल कर दिया और वे रथ पर गिर पड़े। इसी दौरान उनके रथ के पहिए की कील भी ढीली हो गई। रानी कैकई ने बड़ी चतुराई से पहिए की धुरी में अपनी एक उंगली डाली और उसे निकलने से बचा लिया। जब राजा दशरथ को पता चला कि कैकई की सहायता से उनकी जान बची, तो उन्होंने प्रसन्न होकर रानी से 2 वरदान मांगने को कहा। हे भवानी, राजा की यही सबसे बड़ी गलती थी। प्रेम तो वह पवित्र भाव है जिसका कोई मोल नहीं होता, इसमें मोल भाव कैसा? यह सुनकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान, रानी कैकई ने तो राजा के प्राणों की रक्षा की थी, उन्होंने अपने प्रेम का मोल क्यों मांगा? तब महादेव हंसकर बोले, इस मिथ्या संसार का सबसे बड़ा अवगुण है स्वार्थ। स्वार्थ ही लोभ को जन्म देता है, इसी से क्रोध उत्पन्न होता है। ये स्वार्थ इंसान को इतना अंधा कर देता है कि अपने ही सगे खून के रिश्ते बेरहम हो जाते हैं। रानी कैकई भी इस अवगुण से अछूती नहीं थी। राजा दशरथ भी कैकई के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हे प्रिय, राम और भरत मेरी 2 आँखें हैं। महादेव की सौगंध, मैंने कभी उनमें फर्क नहीं किया। कहो सुभाव ना छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे सुमुखी, मेरे मन में कोई छल नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम भरत के लिए राज भले ही मांग लो, किंतु मुझे राम से अलग ना करो। मेरा उनके बिना जीवन संभव नहीं है। परंतु कैकई पर कोई असर नहीं हुआ। वह और अधिक निष्ठुर होकर बोली, होत प्रात मुनि बेश धरी, जो ना राम बन जाही। मोर मरनो राउर रजस, नृप समुझिए मन माही। महाराज, अब स्त्रियों की भांति रोना छोड़ दीजिए। यदि सवेरा होते ही राम मुनि का वेश धारण करके वन को ना गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और फिर जिंदगी भर आप अपनी प्रजा से अपमान और अपयश सहते रहिएगा। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बेहंग बेहालु। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। कैकई के मुख से विशैली वाणी सुनकर राम राम रटते रटते राजा ऐसे बेहाल हो गए जैसे पंखों के बिना कोई पक्षी बेहाल हो जाता है। विलाप करते करते सवेरा हो गया। किसी को भनक नहीं लगी कि महल में क्या हुआ। राजद्वार पर बीना, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागे वजौना अवधपति, कारणों कवनो विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि सूर्य उदय हो गया, क्या कारण है कि अवधपति दशरथ अभी तक नहीं जागे। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। सोच विकल बेवरन मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। तब राजा के मंत्री सुमंत्र राजमहल में गए। महल में पसरे सन्नाटे से
उन्हें डर लग रहा था। कोप भवन में वे जैसे ही पहुँचे, उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने देखा कि राजा भूमि पर ऐसे पड़े थे जैसे कमल का फूल जड़ से उखड़कर मुरझा जाता है। तब शोभ विहीन कैकई बोली, आना हो राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। सुमंत्र जी, पहले आप जल्दी से राम को बुलाइए, फिर आकर समाचार पूछना। कैकई से ऐसा सुनकर सुमंत्र जी अति शीघ्र श्री राम को बुलाने चले गए। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं, पहला, देव और दानवों का युद्ध कौन से वन में हुआ? दूसरा, राजा दशरथ को युद्ध में किस राक्षस ने घायल किया? तीसरा, कोप भवन में राजा दशरथ को मिलने कौन से मंत्री गए? उनका क्या नाम था? नमस्कार।